नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिंह आपके सामने कक्षा 10 का पाठ कर चले हम फिदा पाठ का भावार्थ बताने जा रही हूँ। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। इसके कवि हैं कैफी आज़मी, जो कि उर्दू के बहुत जाने माने कवि हैं। लेकिन इन्होंने जो कविता लिखी है, आपने बहुत बार इसको सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि ये कविता इतनी ज़्यादा मार्मिक है कि अगर हमने इसमें नहीं सुना तो हम इसको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी मार्मिक कविता अभी तक लिखी नहीं गई है। भारत चीन का युद्ध हुआ था। यह कविता उसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई है। इसके निर्माता थे चेतनानंद। इसमें कवि ने युद्ध में लड़ रहे सैनिकों की मनोदशा का चित्रण किया है। इस कविता में सैनिकों द्वारा अपने साथी सैनिकों अथवा देशवासियों से देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने का आग्रह किया है और यह भी बताया है कि उन्हें अपनी कुर्बानी पर गर्व है। और ये गीत इसलिए सुनाया गया है देशवासियों को संबोधित करके, ताकि देशवासियों को प्रेरणा मिल सके। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है कि इन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया और मरते दम तक अपने देश की रक्षा के प्रयासों में लगे रहे और अपने इस देश की धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर हमेशा के लिए चले गए। बच्चों, आपको पता ही होगा, देश की रक्षा के लिए अनेक सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है। हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हमें किसी भी हालत में इसके सिर को झुकने नहीं देना है। अब कविता देखेंगे। पहला पद देखिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा का अर्थ होता है बलिदान और हवाले का मतलब होता है भरोसे। इसमें सभी सैनिक अपने देशवासियों को अर्थात हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम अपने प्राण को न्यौछावर कर रहे हैं। हे साथियों, हमारे प्राण और शरीर देश की रक्षा के लिए न्यौछावर करके हम तो इस संसार से जा रहे हैं, पर ये देश तुम्हारे हवाले हम कर रहे हैं। अब तुम्हीं को इसकी रक्षा करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। बहुत कठिन परिस्थितियां थी हिमालय की, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी। तो लड़ते लड़ते उनका रक्त तक जमने लगा था। तो उन्होंने कहा, लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी है, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण हमारी नसें भी जमने लगी हैं। फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं से बहुत आगे सीमाओं पर बढ़ते चले गए और हमने अपने बढ़ते हुए कदम को रुकने ना दिया। कट गए सर तो हमारे कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सिर झुकाना का मतलब होता है नीचा दिखाना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे सर कट गए, मतलब इस युद्ध में हम बलिदान हो गए, तो हमें कुछ गम नहीं होगा, लेकिन हम ये गर्व रहेगा कि हमने अपने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। बांकपन का मतलब होता है जवानी का जोश, अनूठापन। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते भी हम एक अनूठे तरीके से मरे। अब ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों। दूसरा पद देखिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत का मतलब होता है ऋतु, ऋतु का मतलब होता है मौसम। अर्थात जीवित रहने के बहुत मौसम है, मतलब हम जीवित रहे तो बहुत मौसम देख लेंगे, लेकिन जान देने का जो समय है ये बार बार आता नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। इसका मतलब है कि जिंदा रहने के तो बहुत अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए अवसर, बलिदान होने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। और आज तो सैनिकों के बलिदान होने का समय आ गया है। जो सैनिक खून से लथपथ होकर धरती पर ना गिरे,
और वह धरती के सौंदर्य और प्रेम को बलिदान करेगा। सौंदर्य का मतलब क्या होगा? धरती की सुंदरता को भी, प्रेम का मतलब अपनी पत्नी या प्रेमिका के प्रेम को भी बदनाम करेगा। यह धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये धरती तो एक दुल्हन की भांति है। इसकी लाज रखना और इसकी रक्षा करना सैनिकों का कर्तव्य है। अब दुल्हन क्यों कहा गया है? सैनिकों के रक्त से धरती लहूलुहान हो गई है। तो कल्पना कर रहे हैं सैनिक कि धरती एक दुल्हन की भांति हो गई है। इसकी लाज रखना, इसकी रक्षा करना सैनिकों का कर्तव्य है। इसलिए सैनिक का अपने साथियों से कहना है कि यह देश अब तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हें ही इसकी रक्षा करने होगी। थर्ड पैराग्राफ देखिए। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न, इस जश्न के बाद ही जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान, वीरान का मतलब होता है सूनी, और काफिले का मतलब होता है यात्रियों का समूह, और जश्न का अर्थ होता है खुशी मनाना। ये कह रहा है इस रास्ते पर हमने जो बलिदान दिए हैं, ये रास्ता कभी सूना नहीं होना चाहिए, वीरान नहीं होना चाहिए, और कुर्बानी का सिलसिला चलते ही रहना चाहिए। देश के मर मिटने वाले सैनिकों के लिए नए से नए समूह तैयार होते रहना चाहिए, और ये रास्ता कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। फतेह का जश्न, इस जश्न के बाद है। जश्न का मतलब होता है फेस्टिवल मनाना, खुशी मनाना। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी किसकी? सैनिक की जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अर्थात सैनिक मरते जा रहे हैं। बोला इस कुर्बानी के बाद ही जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है, अर्थात हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। इसका मतलब हुआ सैनिक स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को चुन रहे हैं। इसलिए हे साथियों, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। सर पर कफन बांधना है, मुहावरा अंडरलाइन करिए। अब तो तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कह रहे हैं हे साथियों, देश के लिए मर मिटने का समय आ गया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाए। हम तो बलिदान होकर जा रहे हैं, और ये देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। ये सब किसने कहा है? सैनिकों ने कहा है। किसको कहा है? देशवासियों को संबोधित करके कहा है। देखिए बच्चों, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ न आने पाए रावण कोई। जमी का मतलब होता है जमीन, लकीर का मतलब होता है रेखा, और हाथ उठना का मतलब होता है आक्रमण होना। देशवासियों को संबोधित करते हुए सैनिक कहता है तुम अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, ताकि इस तरफ कोई रावण ना आने पाए। रावण का मतलब क्या यहाँ पे है? दुश्मन। यहाँ पर कोई दुश्मन ना आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर तुम्हारी ओर कोई आक्रमण करता है, कोई हाथ उठाता है, कोई बुरी बुरी दृष्टि से देखता है, तो उसका हाथ तोड़ दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, सीता का दामन कोई ना छू पाए। यहाँ पर सीता किसको कहा गया है? भारत माता को। राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण साथियो। अर्थात राम और लक्ष्मण का नाम क्यों कहा गया है? आपको ध्यान होगा जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे, रामचंद्र जी हिरण के पीछे गए थे, तो लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी कि इसके बाहर आपको नहीं जाना है, सीता माता से कहा था। तो इसीलिए कहा है राम भी तुम हो लक्ष्मण साथियों, अर्थात तुम इस धरती के, सीता रूपी धरती के स्वामी भी हो, लक्ष्मण अर्थात रक्षक भी हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये साथियों, अब ये वतन हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करना। बच्चों, इस पार्ट में कुछ मुहावरे भी हैं, और मैं चाहती हूँ आप हर मुहावरे को अंडरलाइन करो, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कई बार पाठ से संबंधित मुहावरे पूछ लिए जाते हैं।
तब आपको ये करने में आसानी होगी। पहला मुहावरा है मौत से गले मिलना, खुशी से जान देना। दूसरा मुहावरा है सिर न झुकने देना, इसका अर्थ होगा अपमान न होने देना। तीसरा मुहावरा है सिर पर कफन बांधना, इसका मतलब है मरने को तैयार रहना। चौथा है हाथ उठाना, हाथ उठाना का मतलब पीटना, जैसे कि इसके बोले तुम्हें अपने छोटे बहन भाइयों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ तोड़ना का मतलब होता है बिल्कुल ठीक जवाब देना। आशा है आपको यह व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद में आई तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।